नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मनीषा डिंडोरिया। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनावों की तारीखों का ऐलान हो गया है। ये चुनाव 7 चरणों में होंगे। उत्तर प्रदेश में जो विधानसभा चुनाव है वो 7 चरणों में होंगे और इसकी घोषणा भी हो गई है। देखिए, 10 फरवरी से शुरू होगी चुनावी जो डेट है वो 10 फरवरी से होगी और 7 मार्च तक ये जो चुनाव की जो तारीखें हैं वो चलेंगी। उसके बाद 10 मार्च को मतगणना होगी। 10 मार्च को पता लग जाएगा कि किसके हाथ हार लगी है और किसके हाथ जीत लगी है। और इसी बीच आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में हलचल मच गई है, क्योंकि एक बड़ी खबर यहां पर सामने आ रही है कानपुर से। आपको बता दूं कि कानपुर के जो कमिश्नर है, पुलिस कमिश्नर है आसिम अरुण, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करने का फैसला लिया है। आसिम अरुण ने अपने फेसबुक अकाउंट से इसकी जानकारी दी है। आसिम अरुण ने अपनी पोस्ट में कई सारी चीजें लिखी है। उन्होंने बताया कि क्यों बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं। अब आसिम अरुण जो कि कानपुर के पुलिस कमिश्नर है, आईपीएस ऑफिसर, वो बीजेपी में शामिल हो जाते हैं तो एक बड़ी बात होगी और ये एक बड़ा मुद्दा भी है, क्योंकि काफी समय से हम देख रहे हैं कि बीजेपी जो है अपनी पार्टी में कई सारे लोगों को जोड़ रही है और कई सारे बड़े बड़े जो नेता हैं, चाहे वो एमएलए रहे हो समाजवादी पार्टी में, कांग्रेस पार्टी में, या फिर काफी नामी ग्रामी जो लोग हैं वो बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं अपनी पार्टियां छोड़कर, और बीजेपी भी उनका तहे दिल से स्वागत कर रही है। वहीं आपको बता दें कि बीजेपी में कई सारे ऐसे लोग भी जुड़ रहे हैं जो कि हमारे देश की सेवा कर चुके हैं, चाहे वो सेना से हो, चाहे वो हमारे आईपीएस ऑफिसर हो या फिर पुलिसकर्मी हो जो रिटायर्ड हो चुके हैं, वो अब बीजेपी का दामन थाम रहे हैं, बीजेपी का हाथ थाम रहे हैं। तो ऐसे में बीजेपी सरकार पर विश्वास जताते हुए जो आसिम अरुण है, कानपुर के पुलिस कमिश्नर, वो बीजेपी का हाथ थाम रहे हैं और राजनीति में अपनी जो पहल है वो कर रहे हैं, अपने कदम राजनीति में जमाने की कोशिश कर रहे हैं। और सबसे पहले देखिए, उन्होंने बीजेपी पार्टी को चुना, इसलिए चुना क्योंकि उनका जो विश्वास है वो बीजेपी में ज्यादा है। एक पुलिस कमिश्नर होने की हैसियत से उन्हें पता है कि एक सरकार किस तरीके से काम करती है, और पुलिस कमिश्नर होने के नाते उन्हें यह भी पता है कि किस सरकार में कितना काम किया गया है। और पुलिस जो कि हमारे देश की रक्षा करते हैं, पुलिस कर्मियों पर किस तरीके से सरकार जो है ऑर्डर देती है या फिर किस तरीके से बर्ताव पुलिस कर्मियों के साथ होता है, तो उस सभी चीजों को देखते हुए जो आसिम अरुण है उन्होंने ये फैसला किया है कि अब वो बीजेपी में शामिल होंगे। देखिए, आसिम अरुण ने अपने हालिया एक फेसबुक पोस्ट पर इसकी जानकारी दी थी और उन्होंने कई सारी चीजें लिखी थी। इन्हीं सभी चीजों में उन्होंने ये बताया कि वीआरएस के लिए उन्होंने आवेदन किया है और अब देखिए बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। वीआरएस के लिए आवेदन करने के बाद वो चुनाव लड़ सकते हैं, क्योंकि विधानसभा चुनाव है उत्तर प्रदेश में, और कानपुर से क्या वो इलेक्शन लड़ेंगे। देखिए, ये भी एक बड़ी बात है। अगर आसिम अरुण चुनाव लड़ते हैं तो देखिए बीजेपी के लिए जो है एक सपोर्ट वाली बात यहां पर हो जाएगी। साथ ही देखिए, सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि आसिम अरुण ने अपने फेसबुक पोस्ट में क्या लिखा। उन्होंने लिखा, प्रिय मित्रों, आपको ये अवगत कराना चाहता हूं कि मैंने वीआरएस के लिए आवेदन किया है क्योंकि राष्ट्र और समाज की सेवा एक नए रूप में करना चाहता हूं। मैं बहुत गौरवान्वित हूं, अनुभव कर रहा हूं कि मैं योगी आदित्यनाथ जी ने मुझे भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता के लिए योग्य समझा। तो यहाँ पर आसिम अरुण जी ने अपने फेसबुक पोस्ट में सीधा सीधा लिखा है कि वीआरएस के लिए मैंने आवेदन किया है और मैं काफी गौरवान्वित महसूस कर रहा हूं, क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उन्हें भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता देने के लिए चुना है। तो आगे वो लिखते हैं, मैं प्रयास करूंगा कि पुलिस बलों के संगठन के अनुभव और सिस्टम विकसित करने के कौशल से पार्टी को अपनी सेवाएं दूं और पार्टी में विविध अनुभव के व्यक्तियों को शामिल करने की माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की पहल को सार्थक बनाऊं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो कि हमारे देश के एक ऐसे नेता उभर कर सामने आए हैं जो कि नंबर 1 माने जाते हैं और हर कोई उनका आदर सम्मान करता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो पहल है कि अनुभवी लोगों को अपनी पार्टी में शामिल करना, तो यहाँ पर उसका जिक्र किया है आसिम अरुण जी ने और कहा है कि मैं उनकी इस पहल का समर्थन करता हूँ और इसको आगे बढ़ाने की पूरी कोशिश करूंगा कि महात्मा गांधी द्वारा दिए तिलस्म की सबसे कमजोर और गरीब व्यक्ति के हितार्थ हमेशा कार्य करूं, उनके लिए कार्य करूं। और आगे लिखते हैं, आईपीएस की नौकरी और अब ये सम्मान
सब बाबा साहेब अम्बेडकर द्वारा अवसर की समानता के लिए रचित व्यवस्था कारण की संभव है। मैं उनके उच्च आदर्शों का अनुसरण करते हुए अनुसूचित जाति और जनजाति एवं सभी वर्गों के भाइयों और बहनों के सम्मान, सुरक्षा और उत्थान के लिए कार्य करूंगा। मैं समझता हूं कि यह सम्मान मुझे मेरे पिताजी स्वर्गीय श्री राम अरुण जी एवं माताजी स्वर्गीय शशि अरुण जी के पुण्य कर्मों के प्रताप के कारण ही मिल रहा है। उनकी पुण्य आत्माओं को शत शत नमन। केवल एक ही कष्ट है, अपनी अलमारी के सबसे सुंदर वस्त्र, अपनी वर्दी को अब नहीं पहन सकूंगा। तो यहाँ पर देखिए उन्होंने अपना एक भाव भी प्रकट किया है और बताया है कि ये भी मेरा कष्ट है कि अब रिटायरमेंट ले रहे हैं, वो IPS ऑफिसर हैं, अपनी वर्दी दोबारा नहीं पहन पाएंगे। तो इसका भी गम उन्होंने यहाँ पर सीधा सीधा जताया है और बताया है कि मैं इस चीज का भी मुझे दुख है कि मैं अपनी वर्दी दोबारा नहीं पहन पाऊंगा, लेकिन इस चीज की खुशी है कि मैं एक ऐसी पार्टी ज्वाइन कर रहा हूं जिसके द्वारा मैं उन लोगों को सुविधाएं दे पाऊंगा जिनको मैं देना चाहता हूं। अपने साथियों से विदा लेते हुए मैं वचन देता हूं, वर्दी के सम्मान के लिए हमेशा सबसे आगे मैं खड़ा मिलूंगा। आपको मेरी ओर से एक जोरदार सैल्यूट। जय हिंद। तो ये पूरा यहाँ पर उन्होंने एक पूरा पैराग्राफ यहाँ पर लिखा है, अपने फेसबुक पोस्ट से शेयर किया है और साफ साफ उन्होंने ये क्लियर कर दिया है कि बीजेपी में शामिल हो रहे हैं और शामिल हो भी गए हैं। देखिए आसिम अरुण, और शामिल होने का जो कारण है उन्होंने यही बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से काफी प्रभावित है और माननीय योगी आदित्यनाथ ने उनमें विश्वास जगाया, इसलिए उन्होंने बीजेपी पार्टी को ज्वाइन किया। तो आने वाले विधानसभा चुनाव में ये बीजेपी की तरफ से एक बड़ा ब्रह्मास्त्र भी साबित हो सकता है, क्योंकि कानपुर से अगर IPS आसिम अरुण लड़ते हैं तो उनको भी प्रचंड जीत हासिल हो सकती है। वहां से आसिम अरुण के बारे में थोड़ा सा जान लीजिए, मैं आपको बताती हूँ कौन थे वो। बता दें कि कानपुर शहर के पहले पुलिस कमिश्नर बनाए गए आसिम अरुण मूल रूप से कानपुर मंडल के जनपद कन्नौज के निवासी हैं। आसिम अरुण 1994 बैच के IPS अधिकारी हैं। 3 अक्टूबर 1970 को इनका जन्म बदायूं में हुआ था। इनके पिता श्री राम अरुण की गिनती भी प्रदेश के तेज तरार IPS में होती थी, तो उनके पिताजी भी IPS ऑफिसर रह चुके हैं। उन्होंने प्रदेश के DGP का पद भी संभाला था। आसिम की मां शशि अरुण जानी मानी लेखिका हैं। बताया जा रहा है कि आसिम अरुण भाजपा की टिकट पर कन्नौज की किसी भी सीट से विधानसभा चुनाव लड़ सकते हैं। तो देखिए भाजपा की टिकट से कन्नौज से वो कोई भी सीट पर विधानसभा चुनाव लड़ सकते हैं। अगर कन्नौज से लड़ेंगे तो देखिए बीजेपी के लिए काफी लाभदायक रहेगा, क्योंकि एक IPS ऑफिसर रह चुके हैं, पुलिस कमिश्नर हैं, कानपुर के बड़े पद संभाले हैं, देश की सेवा की है। तो ऐसे में ये भी देखना होगा कि आसिम अरुण बीजेपी में शामिल होने के बाद अगर विधानसभा चुनाव लड़ते हैं तो उनको कितनी भारी बहुमत से लोग जिताना पसंद करेंगे। वहीं आपको बता दूं कि समाजवादी पार्टी ने फिर से इस पर जो है आपत्ति जता दी है और समाजवादी पार्टी की तरफ से चीफ इलेक्शन कमिश्नर को लेटर लिखा गया है, जिसमें उन्होंने डिमांड की है ACS होम, ACS इंफॉर्मेशन, ADG L&O, ADG STF को हटाने की। देखिए इनको रिमूव करने की यहाँ पर जो समाजवादी पार्टी की मांग है चीफ इलेक्शन कमिश्नर से, और उन्होंने उनको लेटर भी लिखा है, क्योंकि समाजवादी पार्टी का ये मानना है कि जो जितने भी ऑफिसर हैं वो सभी बीजेपी के लिए काम करते हैं। तो यहाँ पर सीधा सीधा अखिलेश यादव डर गए फिर से, और फिर से उनकी बौखलाहट देखने को मिल गई, क्योंकि अब एक पुलिस कमिश्नर जो कि कानपुर से हैं आसिम अरुण, वो बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। कन्नौज से कोई भी विधानसभा सीट पर चुनाव लड़ सकते हैं। तो अखिलेश यादव फिर से डर रहे हैं, बौखला रहे हैं और बोल रहे हैं कि जितने भी ये तमाम ऑफिसर्स हैं वो बीजेपी के लिए काम करते हैं, बीजेपी के लोग हैं। तो इसलिए अब अखिलेश यादव ने फिर से अपना सवाल उठाने का काम शुरू कर दिया है। जो लेटर समाजवादी पार्टी की तरफ से लिखा गया है चीफ इलेक्शन ऑफ कमिश्नर को, देखिए उसमें उन्होंने क्या लिखा है। उत्तर प्रदेश में सत्तारूढ़ दल भाजपा के कार्यकर्ता के रूप में कार्य करने वाले अधिकारियों को उनके वर्तमान पदों से तत्काल हटाने के संबंध में उत्तर प्रदेश शासन में श्री अवनीश अवस्थी उप मुख्य सचिव, श्री नवनीत सहगल अतिरिक्त मुख्य सचिव सूचना, श्री प्रशांत कुमार ADG, श्री अमिताभ यश ADG पद पर कार्यरत हैं तथा प्रदेश में सत्तारूढ़ भाजपा सरकार के कार्यकर्ता के रूप में कार्य कर रहे हैं। इन सभी को तत्काल प्रभाव से हटाए बगैर प्रदेश के स्वतंत्र, निष्पक्ष, निर्भीक, प्रभाव मुक्त चुनाव संभव नहीं है। समाजवादी पार्टी मांग करती है कि उपरोक्त सभी अधिकारियों को तत्काल प्रभाव से उनके वर्तमान पदों से हटाया जाए, जिससे कि प्रदेश में निष्पक्ष, स्वतंत्र और अभियुक्त चुनाव संपन्न हो सके।
तो उनको उनके पद से हटाने की मांग यहाँ पर कर रहे हैं अखिलेश यादव। और इससे साफ पता चलता है कि जो बीजेपी यहाँ पर चुनाव की तैयारियां कर रही है और बीजेपी की जो प्रचंड जीत हर जगह पर हो रही है, उससे कितना डर इनके मन में बैठा हुआ है। क्योंकि हाल ही में जितने भी अभी छोटे मोटे चुनाव हुए हैं उसमें बीजेपी ने भारी मात्रा में जो वोट है वो हासिल की है। बीजेपी के कैंडिडेट सबसे आगे गए हैं और समाजवादी पार्टी कहीं से कहीं तक नहीं टिक पाई है। तो इसी बात की बौखलाहट है, इसी बात का डर है। और बड़े बड़े पद पर जो एडीजी, आईपीएस और जितने भी बड़े बड़े ऑफिसर्स हैं हमारे देश के, वो भी बीजेपी में शामिल होना चाह रहे हैं। तो इसी बात का डर अखिलेश यादव को सता रहा है। इसलिए आने वाले चुनाव में अखिलेश यादव अपना जो डर है वो दिखाकर शायद ये दिखाना चाह रहे हैं कि देखिए अगर बीजेपी जीती है तो इसमें ये गलत हुआ था या फिर ये गलत हुआ था। मतलब कहीं ना कहीं जो हार का एक डर है वो कहीं ना कहीं दिखाना ही है उन्हें। इसीलिए अखिलेश यादव जो है लगातार यहाँ पर विरोध कर रहे हैं हर एक चीज का जो कि बीजेपी के द्वारा किया जा रहा है। आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा आपका इस पर क्या कहना है। हमारे साथ ऐसे ही बने रहिए। धन्यवाद।